नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 21 से लेकर 25 तक। कार्यपत्रक हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अध्ययन करते हैं जिसमें पहला 21वां कार्यपत्रक है। इसमें दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, संबंध बोधक शब्दों का उपयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो कुछ संबंध बोधक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। तो इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य है छत और रिक्त स्थान है मुर्गा बैठा है, तो इसमें आएगा छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, के ऊपर भरेंगे। ख में है नदी साधु की कुटिया है, तो के किनारे, नदी के किनारे साधु की कुटिया है, तो के किनारे भरेंगे। ग में है मोहिनी अपने भाई स्कूल जाती है, तो यहाँ के संग भरेंगे, तो भाई के संग स्कूल जाती है। उसके बाद घ में है मुझे सेब आम अधिक पसंद है, तो यहाँ की अपेक्षा भरेंगे, सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो क में है गोलू थक गया था, वह सो गया है, तो वाक्य बनाएंगे गोलू थक कर सो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं गोलू थक गया था इसलिए वह सो गया। ख में है यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है, तो लिखेंगे हिंदी की यह पुस्तक मुझे पसंद है। ग में है वह बहुत तेज़ चली, वह घर जल्दी पहुंची, तो जोड़कर लिखेंगे वह बहुत तेज़ चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। घ में दिया गया है आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तो जोड़कर लिखेंगे आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो शब्द है इसमें लिखने हैं। पहला वाक्य है श्रुति नेहा पढ़ रही थी, तो श्रुति और नेहा पढ़ रही थी, हम वाक्य लिखेंगे। दूसरा है परिश्रम से पढ़ाई करो, परीक्षा में सफल हो सको, तो यहाँ लिखेंगे ताकि परीक्षा में सफल हो सको। गैब है राम तो आया श्याम नहीं आया, तो बीच में लिखेंगे लेकिन राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। गह वाक्य है जब सर्दी पड़ती है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं, तो तब लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटिए। जैसे दिया गया है प्यास के मारे बुरा हाल है, के मारे के नीचे हमें रेखांकित करना है और के मारे आगे लिखना है। उसी तरह आगे वाला प्रश्न है, क में दिया है मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ के पास संबंध बता रहा है, तो के पास आगे लिखेंगे और के पास के नीचे रेखा खींच देंगे। ख में है मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, तो के बिना हमारा संबंध बोधक शब्द है, तो के बिना के नीचे रेखा लगाएंगे और के बिना आगे लिख देंगे। ग में है वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे के नीचे लाइन लगाएंगे और के आगे लिख देंगे। घ में है यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा जो हमारा संबंध बोधक शब्द है इसके नीचे रेखांकित करेंगे और के द्वारा आगे रिक्त स्थान में भर देंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 22 है। दक्षता दी गई है लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग कर पाना। जैसे इसमें पढ़ते हैं वह हंस दिया, हिरण का बच्चा दौड़ रहा था, वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडहर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, पैर में चोट लगने से रोने लगा, बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ, माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं, हिरण का बच्चा बोला नहीं उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा, माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। ऊपर लिखी कहानी को कविता के रूप में लिखिए, तो हमें इसको कविता के रूप में प्रयोग करना है। जैसे दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा,
भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। इसको अब आगे लिखते जाना है। फांद गया फांद वह नाला, कर गया खंडहर भी पार, पड़ा मैदान में था पत्थर, गिर पड़ा लगी जब ठोकर, लगी चोट पैर में रोने लगा, बंदर पैर सहलाने लगा, फिर भी न हुआ चुप, उठाया गोद में भालू दादा ने, फिर भी न हुआ चुप, आई माँ पत्थर की करते हैं पिटाई, बोला हिरण का बच्चा मत मारना वह भी लगेगा रोने, फिर सब लगे हंसने, माँ खरगोश सब लगे हंसने। तो ये हम ऐसे इसको पूरा करेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 23वां है। गद्यांश को पढ़कर समझ के 7 प्रश्नों के उत्तर दे पाना, कहानी या कविता की समझ का उपयोग कर पाना। तो ये कहानी है, इसको पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। इस कहानी में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प दिए हैं 2 और उनमें से हमें सही का चुनाव करना है। क्या में है, जंगल में कैसा पेड़ था? तो हमारा जो उत्तर आएगा, जंगल में हरा भरा पेड़ था, तो हरा भरा पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद ख है, तोता कहाँ रहता था? तो 3 विकल्प है इसमें, पिंजरे में, गुफा में या पेड़ पर। तो तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। पेड़ पर सही निशान लगाएंगे। इसके बाद ग है, पेड़ पर पक्षी क्या बना कर रहते थे? झोपड़ी, घोंसला या बिल। तो पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, तो घोंसला पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है, तोता शाकाहारी था। शाकाहारी का अर्थ है, तो 2 अर्थ है, मांस का सेवन करने वाला या मांस का सेवन नहीं करने वाला। तो शाकाहारी होता है जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं जैसे फल फूल, पक्षी, जहर, वर्षा, बाण। तो वाक्य प्रयोग करने हैं। हरा भरा पेड़ के असर से सूख गया, तो किसके असर से सूख गया था? जहर के असर से, तो जहर भरेंगे। ख में है, पेड़ों पर बहुत से अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, तो घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? पक्षी, तो पक्षी भरेंगे। के जहर से पेड़ सूख गया, तो किसके जहर से पेड़ सूख गया था? बाण के जहर से, तो बाण भरेंगे। यह है, शाकाहारी पक्षी खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं, तो फल फूल लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो घोंसला लिखा हुआ है, तो घोंसला लिखेंगे। इसके बाद महात्मा लिखा है ख में, तो महात्मा तय को आधा कर देंगे। ग में है, पश्चात स पूरा है, तो श को आधा करके लिखेंगे पश्चात। और धार्मिक लिखा हुआ है, तो धार्मिक इसको शुद्ध करके लिखेंगे। जो र है इसको ऊपर कर देंगे, तो धार्मिक शुद्ध हो जाएगा। ग है, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। जैसे हरा भरा, तो बगीचे में हरा भरा पेड़ है। तो इसके बाद क में है दाल रोटी, तो इसका वाक्य बनाएंगे, राम ने दाल रोटी खाई। ख में है खाना पीना, तो मोहन ने बीमारी के कारण खाना पीना छोड़ दिया। और कचौरी पकौड़ी, गांव के होटल पर कचौरी पकौड़ी मिलती है, तो ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद कार्यपत्रक 24 है, इसमें दक्षता दी गई है। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर अर्थ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी पढ़ते हैं। कहानी है, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था।
उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे थे जिनके तने नर्म तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आ गई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा, परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नर्म और कमज़ोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ। ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नर्म होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। प्रश्न दिए गए हैं। नदी के किनारे किसका पेड़ था? जामुन, नीम, नारियल या ताड़? तो हमारा जो विकल्प चौथा है ताड़ का पेड़ था, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? गुलाब, मेहंदी, तुलसी या सरकंडे? तो सरकंडे के पौधे उगे हुए थे, तो चौथा विकल्प सही है, तो सही का निशान भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता है? नुकीले, मजबूत, खुरदरे, नर्म? तो ताड़ का पेड़ मजबूत था, तो दूसरा विकल्प सही का निशान भरेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नर्म और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, सरकंडे के पौधे नर्म और लचीले होने के कारण आंधी के साथ झुक गए, इसलिए आंधी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो उत्तर आएगा, आंधी के कारण जो ताड़ का पेड़ था वह टूट गया था। छठा है, सरकंडे के पौधे की विशेषता बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, सरकंडे का पौधा नर्म और तथा लचीला होता है। वह तेज हवा के साथ झुक जाता है, जिसलिए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। 25वां कार्यपत्रक है, दक्षता है सृजनात्मकता, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो पत्र लिखना है। अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम प्रार्थना पत्र शुरू करते हैं। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजसमंद, विषय है शौचालय की सफाई करवाने हेतु। और महोदय, निवेदन है कि हमारे विद्यालय के बालिका शौचालय की सफाई बहुत दिनों से नहीं करवाई गई है। इस कारण शौचालय में गंदगी व बदबू की दुर्गंध फैल रही है। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का भी डर है। छात्राओं को शौचालय में सफाई नहीं होने से बहुत परेशानी हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई वाले को बुलाकर शौचालय की सफाई करवाने की कृपा करवाएं। बस ये हमारा, इसमें दिनांक भर देंगे और धन्यवाद, जिसमें आपकी आज्ञाकारी शिष्या नाम राधा रानी, कक्षा 7। हमारा ये जो प्रार्थना पत्र है ये पूरा हुआ और हमारा जो कार्यपत्रक भी पूरा हो गया है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।